नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हमारे साथ अभी मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। और बात अजय राय जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा चल रहा है, कांवड़ यात्रा में हमारे देश दो भागों में कहीं ना कहीं बट उनका मत जो है बट गया। उनका ये कहना है साफ तरीके कि कहीं ना कहीं जो कांवड़ी हैं गुंडागर्दी कर जो लोग करे धर्म है। तो आपके ये भी देखा जा रहा है कि आप पे और कई ऐसे नेता हैं जिन पे बनारस में मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, कांवड़ यात्रा ये हमारी आस्था का प्रश्न है। ये आस्था है हमारी, आज से नहीं। ये सैकड़ों हजारों साल से गंगा जल लेकर, माँ गंगा के जल लेके, संगम लोग जल लेकर, और इधर पश्चिम में गंगा मैया का जल लेकर लोग बाबा के दरबार में, भोलेनाथ के दरबार पे सावन में जल चढ़ाते हैं और उनसे आराधना करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तब से आप देखिएगा पूरी तरीके से ये उग्रता की तरफ और उसको प्रश्रय दिया जा रहा है। जो उग्रता उसमें कर रहा है उसको प्रश्रय भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे लोग और स्वयं सरकार के जो मुखिया हैं वो उसको प्रश्रय दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें विवाद का कारण बन रही हैं। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए और जो उसमें धार्मिक भावनाओं के साथ जो लोग जा रहे हैं, बनारस के हम लोग काशीवासी हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि सावन का महीना आएगा, पहले बचपन में और अभी तक। तो उसमें जो भी कांवड़ यात्री आते थे उनका पाँव पखारना, उनकी सेवा करना, उनको बाकायदे जो फलहार है वो कराना, उनको हर तरीके की सेवा काशीवासी हम लोग करते थे। सावन का पवित्र महीना हमारे लिए, आज भी कल भी मेरा शिविर लगा था महमूदगंज में सेवा दल का। तो पूरी तरीके से हम सब लोग आज पार्टी के बैनर के नीचे भी लोगों की सेवा करते हैं। चंद्रशेखर जी ने ट्वीट करके कहा है कि अगर कांवड़ियों के लिए रास्ता बंद हो सकता है एक महीने, तो मुस्लिम के लिए नमाज के लिए क्यों नहीं हो रहा है? तो इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, जो आस्था का प्रश्न है वो आस्था है। तो जहाँ पर भी है, चाहे वो हर वर्ग के लोग हों, जिसको भी जहाँ पर आवश्यकता जरूरत है उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। आज सोनिया गांधी ने बैठक कर रही है मानसून सत्र के लेके, उसमें मेन मुद्दा सर क्या रहेगा? देखिए, मेन मुद्दा जो आज पूरे देश के अंदर चल रहा है वो आज जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आज जो बिना लोगों को विश्वास लिए, बिना अन्य पार्टीज को विश्वास लिए, जो इन्होंने अमेरिका के दबाव में जो ऑपरेशन बंद कर दिया, वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। और जो आज बिहार के अंदर जो आज जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि उस पर चर्चा होंगी और आम आदमी की चर्चा है, आम लोगों के बीच में चर्चा है कि उसमें लोगों को कहीं ना कहीं अपने मताधिकार से और लोगों को अपने मत से वंचित करने का ये प्रयास चल रहा है आयोग के द्वारा। और ये मुझे लगता है कि ये सारी बातें आम जनता की है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पर भी हमारे आदरणीय नेता सोनिया जी और पूरे इंडिया गठबंधन के लोग जरूर इस पर चर्चा करेंगे। राहुल जी ने कल ट्वीट किया है कि बिहार को बचाना चाहिए, बिहार कहीं ना कहीं एक क्राइम कैपिटल बनते जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 में आप लोग ने गठबंधन ने एक दिया कि 2024 में कि संविधान बचाओ, और कहीं ना कहीं देखने को सर मिला कि कहीं आप लोग का वोट बैंक वही बढ़ाए हो। तो क्या बिहार में भी अगर कहा जा रहा है कि बिहार बचाओ, तो क्या बिहार में भी सरकार आपकी आएगी जिस तरह से गठबंधन? नहीं, आप देख लीजिए कि जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया संविधान बचाने के लिए, आप देख सकते हैं कि उसका असर भी यूपी में दिखा। 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती और जो सीटें हमको मिली थी उसमें भी हमने 6 सीट जीती। और जहाँ पर भी मोदी जी बनारस में उनकी हालत ख़राब होगी, पसीने फेंकने लगे उनके लोग। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि पूरा बिहार इस समय अपराध का कैपिटल बन गया है और भाजपा के नेता ही मारे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कल परसों में किसी भाजपा नेता की हत्या कर दी गई, कोई निषाद थे। उसके पहले बहुत बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी गई। उसके पहले उसी खेमका साहब के बेटे की हत्या कर दी गई। तो ये सरकार पूरी तरीके से अपराधियों को पोषित कर रही है। जैसे यूपी में जंगल राज चल रहा है, उससे बड़ा वाला जंगल राज बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है। सर आज राहुल जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, राहुल जी आज आ रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा लगा है, उसमें उनकी पेशी है। उसके बाद फिर वहाँ से वो लखनऊ दिल्ली चले जाएंगे। कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम या नहीं, और कोई प्रोग्राम नहीं है, बस कोर्ट में वो आ रहे हैं, उनकी पेशी है, उसमें आएंगे और उसमें अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे, उपस्थिति दर्ज होगी, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अजय राय जी, जिन्होंने खुल के हर मुद्दे पे बात की। उन्होंने कहा कि कांवड़िया कहीं हमारे श्रद्धा का है और हम लोग इस पे देखते हैं कि सरकार कोई कदम अच्छे से उठाए और जो कांवड़िया हैं उनको अच्छे से इंतजाम मिले। सुहानी सिंह, आगाज टाइम।